नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी नेज अर्धचालकों की और एन प्रकार के अर्धचालकों की, और आज अपने पास नया टॉपिक होगा पी प्रकार अर्धचालक। तो ये पी प्रकार अर्धचालक क्या होता है, कैसा इसका प्रतीक चिन्ह होता है और ताप बढ़ाने पर इसका कैसा व्यवहार रखता है, ये इन सभी की आज अपने बात करने वाले हैं। तो ये पी प्रकार अर्धचालक एक्चुअल में होता क्या है। जब भी हम नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला दें तो बनने वाला जो भी अर्धचालक होगा वो पी प्रकार अर्धचालक होगा। नेज बोले तो परिशुद्ध रूप अर्धचालकों का, और त्रिसंयोजी अशुद्धि जिसकी संयोजिता 3 हो और ये 13वें समूह की सदस्य होंगी। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि की यदि अपनी एग्जाम्पल की बात करें तो बोरोन कह सकते हैं, एल्यूमिनियम कह सकते हैं, गैलियम कह सकते हैं, इंडियम कह सकते हैं। ये सारे त्रिसंयोजी अशुद्धि के एग्जाम्पल होते हैं। तो पी प्रकार अर्धचालक में अपने पास नेज अर्धचालक होता है और उसके अंदर हमने मिला दिया त्रिसंयोजी अशुद्धि। ओके, तो क्या बन जाएगा, पी प्रकार अर्धचालक बन जाएगा। यदि इसको अपने स्ट्रक्चर के रूप में समझने की कोशिश करें, और हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा त्रिसंयोजी का, इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया। ये सारे के सारे त्रिसंयोजी अशुद्धि के एग्जाम्पल हो गए। तो स्ट्रक्चर की अपनी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बन जाएगा, तो एक्चुअल में अपने पास एक नेज अर्धचालक है, जर्मेनियम का ले लो या सिलिकॉन का ले लो। कल हमने जर्मेनियम की बात की, आज अपने सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास ये सिलिकॉन एक नेज अर्धचालक है, जिसमें केवल और केवल सिलिकॉन के ही परमाणु विद्यमान हैं, और ये परमाणु एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हमें मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यह बंध लगने वाला है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था इसके अंदर बननी है। बाकी इन सभी बॉन्ड में भी आपको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो ये अपने पास एक नेज अर्धचालक की संरचना है, शुद्ध सिलिकॉन। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी हमें सिलिकॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम इसको नेज नहीं रहने देंगे, हम इसके अंदर एक त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला देंगे। त्रिसंयोजी अपनी बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एल्यूमिनियम को मिक्स कर दिया। तो अब हमने नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला दिया है। अब त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते ही हो क्या जाएगा, त्रिसंयोजी अशुद्धि के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि दान करने योग्य होते हैं, या फिर केवल बंध बनाने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास पर्याप्त है। मतलब इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एल्यूमिनियम बंध कितने बना रहा है, 4 पर बना रहा है। तो इस एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो ये 3 बंध बनाने में काम आएंगे, पहला बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड। लेकिन ये जो बॉन्ड होगा, ये जो बंध होगा, वो एल्यूमिनियम के पास आवश्यक इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये बॉन्ड पूरा हो जाए, ये बंध तैयार हो जाए। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन का है। अब बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्थान पे कौन आ जाएगा, होल आ जाएगा। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में ही जब त्रिसंयोजी अशुद्धि को नेज अर्धचालक में मिलाया जाता है, उसी समय इसके अंदर होल उत्पन्न हो जाता है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ प्रारंभ में ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये अपनी संरचना को व्यवस्थित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो अपने यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें पी प्रकार अर्धचालकों की, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहां पे बहुलता किसकी है, यहां पे यदि अपने बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब होल की बहुलता होगी। फिर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब होल की बहुलता होगी। तो फिर यहां पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस पे होल, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और होल की बहुलता होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे जो भी बहुलता होती है उसको कुछ एक एक्स्ट्रा
रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रतीक चिन्ह आता है वो पी प्रकार अर्धचालक का है, पी प्रकार अर्धचालक का ये प्रतीकात्मक चिन्ह हो गया। इस प्रकार से अब आगे जब भी पी प्रकार को यूज करेंगे तो ऐसा अपने स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, माइनस पे होल। और एन प्रकार को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, प्लस पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब यदि अपने इस व्यवस्था को यानी कि पी प्रकार अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के आधार पर समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से वहां पे इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं संयोजी बैंड में या चालन बैंड में, या फिर अन्य कोई ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है क्या, उसको अपने समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि इस संरचना को व्यवस्थित बनाने के लिए ये जो पी प्रकार अर्धचालक है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो एक ग्राही ऊर्जा स्तर बन जाएगा। कौन सा ऊर्जा स्तर बनेगा, ग्राही ऊर्जा स्तर। तो वो ग्राही ऊर्जा स्तर हमें मिलेगा कहाँ, जैसे अपने पास ये हो गया संयोजी बैंड, या इसको मान लो चालन बैंड, ये हो गया अपने पास चालन बैंड, और उसके नीचे यहां पे हो जाएगा ये हो गया संयोजी बैंड, और इसके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल है। कुल मिलाकर के संयोजी बैंड में 0 केल्विन ताप पे इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, संयोजी बैंड कभी भी रिक्त नहीं होता। और चालन बैंड प्रारंभ में क्या होता है, पूर्ण रिक्त होता है 0 केल्विन ताप पे। ओके, और बीच का अंतराल क्या बन गया, वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल Eg बन गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी एक ऊर्जा स्तर होता है जिसे हम ग्राही ऊर्जा स्तर कहने वाले हैं, क्योंकि पी प्रकार अर्धचालक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने योग्य की अवस्था में होता है, अर्थात एक अन्य ऊर्जा स्तर बन गया कौन सा, ग्राही ऊर्जा स्तर। तो ग्राही ऊर्जा स्तर में प्रारंभ में कौन है, होल होंगी। तो वो ग्राही ऊर्जा स्तर जो होता है वो संयोजी बैंड के ठीक ऊपर विद्यमान होता है, जिसमें यहाँ पे कौन होते हैं, होल व्यवस्थित होते हैं। तो ये कौन सा ऊर्जा स्तर हो गया, ये हो गया ग्राही ऊर्जा स्तर। अच्छा जी, तो ये जो संरचना तैयार होगी वो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पे पी प्रकार अर्धचालकों का रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये हो जाएगा संरचना के आधार पे पी प्रकार अर्धचालकों का रिप्रेजेंटेशन। अब अपनी बात करेंगे कि यदि हम पी प्रकार अर्धचालकों का ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और वैसे हम मोटा मोटी तौर पे ये जानते हैं कि अर्धचालकों का यदि ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो आइए बात करते हैं इसके ताप के प्रभाव की। तो अब अपने समझेंगे पी प्रकार अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, या यूं कह सकते हो पी प्रकार अर्धचालक की चालकता पर ताप का प्रभाव, एक ही मतलब हो जाएगा। तो पी प्रकार जो अर्धचालक होगी उसके ताप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक्चुअल में पी प्रकार अर्धचालक रिप्रेजेंट कैसे होगा ताप के प्रभाव को देखने के लिए, और यही क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पे पी प्रकार अर्धचालकों की चालकता पे ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, या सीधा भी बोला जा सकता है कि पी प्रकार अर्धचालक की चालकता पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो हम ये ताप के प्रभाव को तीसरी बार पढ़ रहे हैं। पहले हमने नेज के लिए पढ़ा, फिर हमने एन प्रकार के लिए पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं पी प्रकार के लिए। और तीनों का जो आंसर का जो बेसिक वह सेम है। सबसे पहले अपने 0 केल्विन ताप की बात करते हैं, जिसके ऊपर हम ये जानते हैं कि भाई चालकता है वो 0 रहती है, यानी कि जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतया रिक्त होता है, अर्थात मुक्त अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता। और दूसरे केस में अपने बात करते हैं कि ताप को यदि 0 केल्विन से अधिक कर दिया जाए तो क्या होगा। तो उस केस में क्या बनता है कि जो भी सहसंयोजक बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में आते हैं, चालन बैंड में पहुंचते हैं, चालकता बढ़ जाती है। वेरी सिंपल, ऐसा ही इसमें कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि जब T बराबर 0 केल्विन ताप हो तो इस ताप पर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने पी प्रकार अर्धचालक का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें अपने त्रिसंयोजी है वो एल्यूमिनियम ले लेंगे, बाकी बात कर लेंगे सारे सिलिकॉन की। बाकी स्थानों पे भी आप रिप्रेजेंट करोगे, वो मैंने आपके लिए रिजर्व में रख दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपने त्रिसंयोजी सुधी मिलाई, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ में किसको रिप्रेजेंट करना होगा, एक होल को रिप्रेजेंट करना होगा। साथ में यदि अपने ऊर्जा बैंड के आधार पे समझे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये संयोजी बैंड हो गया,
ये चालन बैंड हो गया, और संयोजी बैंड के ठीक ऊपर कौन होगा, ग्राही ऊर्जा स्तर होगा। तो ये अपने पास हो गया ग्राही ऊर्जा स्तर, और ये कौन सा बैंड हो गया, ये अपने पास है संयोजी बैंड, और ये हो जाएगा चालन बैंड। संयोजी बैंड में कुछ एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ओके, ग्राही ऊर्जा स्तर में होल विद्यमान होगा, लेकिन बात कर रहे हैं 0 केल्विन ताप की, उस कंडीशन में जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतया रिक्त होता है, तो ये बन जाएगा पूर्ण रिक्त। ओके, अब अपने क्या करेंगे कि 0 केल्विन ताप पे हम देख पा रहे हैं कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में नहीं है, यानी कि चालन बैंड पूर्णतः रिक्त है, अर्थात 0 केल्विन ताप पर पी प्रकार अर्धचालकों की चालकता है वो 0 रहती है। अब यदि अपने ताप बढ़ा दें, दूसरी अपने पास कंडीशन आएगी कि T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन ताप पर क्या होगा। इस कंडीशन में क्या बनेगा, उस केस में जैसा कि हम जानते हैं कि सहसंयोजक बंध जो बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करते हैं और मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में। लेकिन सबसे पहले यहाँ से जो सहसंयोजक बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त अवस्था में आएंगे तो सबसे पहले वो इस संरचना को कंप्लीट करेंगे। ये जो संरचना है वो अनबैलेंस्ड है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सबसे पहले इस होल को पूर्ण करेगा। ये जो होल है वो 0 केल्विन ताप पर यानी कि अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होने वाला होल था। तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन उन होल को संतुष्ट करते हैं जो 0 केल्विन ताप पर अर्थात अशुद्धि मिलाने पर हमें प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे यदि आपने एक अशुद्धि मिलाई तो एक होल प्राप्त हो गया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस एक होल को संतुष्ट कर देगा। यदि आप 2 अशुद्धि मिलाते हो तो 2 अशुद्धि के परमाणु मिलाते हो तो 2 होल प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले निष्कासित होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन उन दोनों होल को संतुष्ट करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने होल को संतुष्ट करेंगे या कितने होल का स्थान लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन उन होल का स्थान लेंगे जो 0 केल्विन ताप पर इस संरचना में विद्यमान थे। मान लो यहाँ पे एक होल है, केवल हमने एक ही परमाणु मिलाया है अशुद्धि का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ इसके पीछे कौन बनेगा, होल बनेगा। अब ये केवल एक ही होल था 0 केल्विन पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया और उसने फिलअप कर दिया, उसके पीछे जाकर के होल का निर्माण हो गया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मुक्त अवस्था में आएगा, वो इस होल का स्थान नहीं लेगा, वो होल अब अपने आप में खाली रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो मुक्त अवस्था में आते जाएंगे, वो होल का स्थान नहीं लेने वाले। शॉर्ट एंड स्वीट आप यहाँ से बेटर तरीके से समझ सकते हो कि संयोजी बैंड का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो जब निष्कासित होगा यहाँ से, तो सबसे पहले ग्राही ऊर्जा स्तर में विद्यमान होल को संतुष्ट करेगा। ये होल 0 केल्विन ताप पे प्राप्त होने वाला होल है। जब ग्राही ऊर्जा स्तर के संपूर्ण होल संतुष्ट हो जाते हैं, उसके पश्चात जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहाँ जाएंगे, चालन बैंड में संक्रमित हो जाएंगे। तो अपने इसको गौर से समझें। तो इसका ताप बढ़ाने पर सपोज दैट कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो आ गया कौन, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ में मिला और यहाँ किसका निर्माण हो गया, यहाँ होल का निर्माण हो गया। अभी भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं आया है, जबकि एक होल अभी भी बना हुआ है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा ताप को बढ़ाने पर, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आएगा, वो इस होल को पूर्ण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो होल है वो 0 केल्विन पे नहीं था, ये बाद में तैयार हुआ है। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुआ तो ये मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे कौन बनेगा, यहाँ होल बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप ताप को और अधिक बढ़ाते हो तो सपोज दैट कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, मुक्त अवस्था में चला जाएगा और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, होल का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि 0 केल्विन ताप के सारे होल संतुष्ट हो गए तो अभी सारे इलेक्ट्रॉन अब उसके पश्चात मुक्त अवस्था में आना शुरू होंगे। यहाँ पे अपने यदि समझते हैं तो सबसे पहले संयोजी बैंड से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ग्राही ऊर्जा स्तर में विद्यमान होल को संतुष्ट करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, संयोजी बैंड में
होल का निर्माण होगा। जब ग्राही ऊर्जा स्तर के संपूर्ण होल संतुष्ट हो जाते हैं या पूर्ण हो जाते हैं, उसके पश्चात संयोजी बैंड से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? अब वो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में संक्रमित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पे कौन बन गया? होल। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन और संक्रमित हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ कौन बन गया? होल बन गया। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और ताप को आप जितना ज़्यादा बढ़ाते हो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मुक्त अवस्था में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यदि आप ताप को इंक्रीज करते हो तो ताप को बढ़ाने पर इनकी चालकता है वो बढ़ती है। किनकी? पी प्रकार अर्धचालकों की। ऐसा ही अपने एन प्रकार में था, ऐसा ही अपने नेज अर्धचालकों में था और ऐसा ही पी प्रकार है। बेसिक सेम है, थोड़ी क्रियाविधि थोड़ी सी अलग है कि नेज अर्धचालक में क्या होता है, पी में क्या होता है, एन में क्या होता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पी प्रकार अर्धचालक के अंदर चालकता किसके कारण होती है, धारा प्रवाह किसके कारण होता है। धारा प्रवाह अर्धचालकों में हमेशा बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है और नेज अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों थे, जबकि एन प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन थे। और पी प्रकार में कौन होंगे? तो काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 होल है, तो होल की संख्या ज्यादा हो गई। तो पी प्रकार अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे वो कौन होंगे? वो होल होंगे। कौन होंगे? होल। यानी कि पी प्रकार में होल जितने ज्यादा गति करेंगे धारा प्रवाह उतना ही ज्यादा होगा। अब किस प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन है उसको याद रखने का एक छोटा सा मैं आपको एक क्लू देता हूं कि होल है वो कैसा कण है? पॉजिटिव कण है। पी का मतलब आप पॉजिटिव समझो, तो P में पॉजिटिव कण बहुसंख्यक होगा। हालांकि एक काल्पनिक कण है होल, लेकिन पॉजिटिव प्रकृति रखता है, तो P का मतलब आप पॉजिटिव समझना। तो P प्रकार में पॉजिटिव कण है वो बहुसंख्यक होगा। N प्रकार की यदि मैं बात करूं तो बहुसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो N को आप नेगेटिव समझो। याद रखने का क्ल्यू है एक अपने पास सिर्फ ये, N को आप नेगेटिव समझो। तो N में नेगेटिव पार्टिकल होगा वो बहुसंख्यक होगा, और नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो P में पॉजिटिव मतलब होल बहुसंख्यक होगा और N में नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होगा। और नेज में न तो P है न ही N है, तो इसका मतलब उसमें दोनों ही अपने आप में बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो P प्रकार में धारा प्रवाह किसके कारण होगा? बहुसंख्यक आवेश वाहक होल के कारण होगा। अब अपने नेज अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक तीनों की विशेषताओं की बात करेंगे। तो अब अपने बात करेंगे पी, एन और नेज की विशेषताओं की। तो हम यहाँ पे एक साइड में लेंगे नेज अर्धचालक, उसके बगल में रखेंगे एन प्रकार अर्धचालक को और उसके बगल में रखेंगे पी प्रकार अर्धचालकों को। ओके, तो इनकी पहली विशेषता क्या होगी? जो नेज अर्धचालक होते हैं वो अर्धचालकों का परिशुद्ध रूप होते हैं, परिशुद्ध अर्धचालक होते हैं ये। ओके, यदि अपने एन प्रकार अर्धचालकों की बात करें तो ये कैसे मिलेंगे हमें? ये नेज प्लस पंच संयोजी एसओडी, तो ये किससे प्राप्त होंगे? ये हो जाएंगे यदि अपने नेज अर्धचालक में पंच संयोजी एसओडी को मिश्रित कर दें तो हमें एन प्रकार अर्धचालक मिलेगा। इसी प्रकार पी प्रकार कब मिलेगा हमें? जब अपने नेज में त्रिसंयोजी एसओडी को मिश्रित कर दें तो हमें कौन मिलेगा? पी प्रकार अर्धचालक मिलेगा। यदि अपने दूसरी विशेषता की बात करें तो ये जो नेज अर्धचालक होते हैं वो प्रकृति में उदासीन होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन प्रकृति होती है। इनकी भी प्रकृति कैसी होगी? ये भी उदासीन प्रकृति के होंगे और ये भी उदासीन प्रकृति के होंगे, यानी कि तीनों ही अर्धचालक जो होते हैं वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। ओके, अब अपने यदि बात करें इसकी तीसरी विशेषता की, जो नेज अर्धचालक होंगे उसमें धारा प्रवाह या यूं कह लो जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो कौन होंगे? वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, यानी कि इनमें धारा प्रवाह होल और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं
वो कौन होंगे, एन है तो नेगेटिव होंगे, यानी कि कौन होंगे फिर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन हो जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन। और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो कौन होंगे, होल होंगे। पी है पॉजिटिव पार्टिकल होगा बहुसंख्यक आवेश वाहक। नेक्स्ट अपने प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें नेजर चालकों में होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल होता है नंबर ऑफ होल, या होल को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ पॉजिटिव से, तो एन ई का जो मान होता है वो एन पी के बराबर होता है। जबकि एन प्रकार में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से अधिक होते हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो होल जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अधिक होते हैं। यानी कि यहाँ पे तो होल और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, होल की कम होती है, और यहाँ पे होल की संख्या ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के ये अपने पास कुछ एक विशेषताएं हो गई है नेजर चालकों की, एन प्रकार की और पी प्रकार की। इस प्रकार से यदि आपको कुछ और भी विशेषताएं आप निकाल सकते हो जो कि आपने अब तक कंप्लीट थ्योरी पढ़ी है तो बेटर होगा। अब अपनी जो एन प्रकार अर्धचालक है जिसके लिए कल हमने ये समझा था, और हाँ इनकी एक विशेषता और इंपॉर्टेंट विशेषता कि यदि इनका अपने ताप इंक्रीज कर दें तो इनकी चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा ही तीनों के साथ होता है, यदि ताप अपने बढ़ा दे तो इनकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी चालकता बढ़ जाएगी। ऐसा ही पी प्रकार में होगा, ताप यदि हमने बढ़ा दिया तो इनकी चालकता है वो बढ़ जाती है। कल हमने देखा था कि एन प्रकार के जो चालक होते हैं वो नेजर चालकों की अपेक्षा अधिक चालकता रखते हैं, जिसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि इसमें एन प्रकार में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो इसके बहुसंख्यक आवेश वाहकों से अधिक संख्या में होते हैं, अतः एन प्रकार अर्धचालक की चालकता ज़्यादा होती है। और इसी प्रकार से पी प्रकार अर्धचालक की चालकता भी नेज अर्धचालकों से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि पी प्रकार में भी हमने अशुद्धि मिलाई है, अशुद्धि मिलाने पर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं यहाँ पे उनकी संख्या नेज अर्धचालक में विद्यमान बहुसंख्यक आवेश वाहक से अधिक हो जाती है, जिसके कारण पी प्रकार अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ जाती है। शॉर्ट एंड स्वीट आप सीधा सा ये कह सकते हो कि एन और पी प्रकार की चालकता नेज की अपेक्षा ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि एन और पी प्रकार दोनों में ही हमने अशुद्धियाँ मिलाई हैं, और अशुद्धियाँ मिलाने पर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि चालकता बढ़ जाती है। तो चालकता बढ़ाने के लिए दो कारक मुख्य उत्तरदायी थे, एक तो आप ताप को बढ़ा दो तो भी चालकता बढ़ेगी, और एक आप क्या करोगे, अशुद्धि यानी कि डोपिंग को इंक्रीज कर दो, डोपिंग बढ़ा दीजिए, अशुद्धियों के मिश्रण को बढ़ा दीजिए तो भी चालकता बढ़ जाती है। तो ये था अपने पास अर्धचालक पदार्थों से संबंधित टॉपिक। कल अपने इन अर्धचालकों को आपस में संयोजित करेंगे पी और एन प्रकार को, जैसे पी एन संधि बनेगी, तो कल अपने लौटेंगे पी एन संधि के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।